मैं डॉक्टर रेणु शाही। मेरा जो पेपर है वो आज के समय में जो आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर आधारित है। इसका कारण मैं बता दूं, मैं दृश्य कला से हूं और दृश्य कला में भी बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं आज के समय में, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और आगे के धरोहर के लिए या पीछे के धरोहर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना जो पेपर है वो आज के समय के कलाकार के ऊपर ही बनाया है और ये सटायर आर्ट पे है, जिसका अर्थ होता है व्यंग। तो मेरे पेपर का जो टाइटल है वो है स्टडी ऑफ कार्टून्स एंड सटायर आर्ट। ये आपको अभी बता देगा कि इसमें कैसे सांस्कृतिक मूल्य देखे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सटायर आर्ट क्या है, कार्टून और सटायर आर्ट का क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता रही हूँ कि जब हम किसी ऐसी नैतिक मूल्यों की बात करते हैं जो समाज में एक तरह से उपयोगी न होते हुए भी उन पे आधारित होते हैं, या उनको हम कटाक्ष की दृष्टि से देखते हैं, व्यंग की दृष्टि से देखते हैं, तो वो कार्टून या सटायर आर्ट में होता है, जिसे आप हर जगह बड़े आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो अजंता एलोरा में भी इस तरह के चित्र मिले हैं, खजुराहो में भी इस तरह के मूर्ति शिल्प मिले हैं। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित जो चित्र हैं वो है पेपर में, न्यूज़पेपर में आने वाले या पत्रिकाओं में आने वाले। ये हमारे की पॉइंट्स हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे भारत के बहुत सारे ही कार्टूनिस्ट हुए जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है कार्टून के ऊपर, जिसमें आर.के. लक्ष्मण हैं, के पिल्लई हैं, आप बाल ठाकरे जी का नाम सुन रखे होंगे, जिन्होंने राजनीति को लेके बहुत अच्छे कटाक्ष किए हैं, तो उन पे आधारित है ये बहुत ही फेमस कार्टून है आर.के. लक्ष्मण का। और इसमें दिखाया जा रहा है कि आर.के. लक्ष्मण जब गुजर गए हैं तो उनका खुद का कार्टून उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और बहुत ही अच्छा ये कंपोजिशन मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये दिखाना चाहिए। तो किस तरीके से एक कार्टून दुखी होके अपने कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहा है, और ये देख के बिल्कुल हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये मैंने जिन पे पेपर लिखा है उनका नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह वेरी फेमस कार्टूनिस्ट हैं और इन्होंने अभी राजनीति को लेके बहुत अच्छे कार्टून बनाए हैं, जिसका मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, कार्टून की जो विशेषताएं हैं, इसमें हास्य और चतुराई का प्रयोग होता है, अतिशयोक्ति की विकृति होती है, सामाजिक और राजनीतिक संदेश होते हैं, सोचने और जागरूक होने के लिए प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। अब आप ये कार्टून देखिए, ये हाल में ही बने कार्टून है, जिसमें से 4 कार्टून यहाँ है। आप शायद इसको खुद ही समझ पा रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से अभी जो विश्व पटल पे जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, उसको आर्टिस्ट ने किस तरीके से दिखाया है। आप नीचे का एक कार्टून देख सकते हैं कि ट्रम्प ने हाथ में एक मूसल लिया हुआ है जो दंडित करने के लिए होता है, और जो उन्होंने टैरिफ लगाया था उस टैरिफ को कैसे जबरदस्ती लोगों के ऊपर लागू करें, वो चीज इसमें दिखाया गया है। जिसमें इन्होंने हिंदी में लिखा है कलाकार ने, हम आपका स्वागत करते हैं, चलो खरीदो चुपचाप लाइन से। यानी कि आप खरीदो, टैक्स भी दो और चुपचाप भी रहो। तो ये कलाकार का बहुत ही अच्छा व्यंग है इस राजनीति मुद्दे पे। आप देख सकते हैं, और 4 कार्टून हैं। अभी इसमें एक नीचे का कार्टून आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है, अभी तो ब्राजील से ही वोटर आए हैं, आगे देखो ब्रिक्स का कमाल, एशिया चाइना डैश डैश। मतलब किस तरीके से उन्होंने बताया है कि आज वोट की राजनीति किस तरीके से की जा रही है। ये मेरा बेस्ट पैनल है, क्योंकि मैं इसमें आप बहुत ही आसानी से पहले चित्र को देखिए। जो पहला चित्र है इसमें स्वदेशी अपनाओ के ऊपर बहुत ही बढ़िया व्यंग किया गया है। स्वदेशी अपनाओ कैसे? अब इसमें एक दुकानदार है जो चरखा बेच रहा, और चरखा भी बेच रहा और मोदी जी ही खड़े हैं, संजोग से आप कार्टून में देख सकते हैं। और दुकानदार क्या कह रहा, गजब का आइडिया है सर आपका स्वदेशी अपनाने का, हमारे पास एक से बेहतर एक बाजार में चाइनीज
चरखे उपलब्ध हैं। तो उसके बाद आप दूसरा जरा सा देखिए, दूसरा, चीनी का बहिष्कार करते करते अचानक ये कितनी चीनी ठोक दी। एक कॉमन मैन मोदी को दिखाया है चाय बेचने वाले के रूप में, मतलब मोदी चाय बेच रहे हैं और बार बार कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, लेकिन स्वदेशी का बहिष्कार करते करते कितनी चीनी ठोक दी। ठोक दी का मतलब होता है कि मोर एंड मोर ऐड शुगर। तो उसने चाइनीज के साथ जो दोस्ती करी है, लेकिन एक तरफ कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। उस पर कितना अच्छा कार्टून है, नीचे के भी कार्टून में आप देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन इन कॉन्क्लेव वाला। दूसरा आप देखिए, ये चीनी झालरों की बात हो रही है, जो कहते हैं कि नहीं खरीदना चाहिए दिवाली में इस तरीके के झालर चीनी के, लेकिन एक तरफ इन्होंने दोस्ती करी हुई है। तो एक औरत पूछ रहे, मतलब एक आदमी अपनी औरत से पूछ रहा कि अब झालरों का क्या करेंगे, कौन सी वाली लगाएंगे, चाइनीज लगाएंगे या अपने देश की लगाएंगे। देखिए कार्टून ने एक पारिवारिक मूल्य के ऊपर कैसी बात करी है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक पहला जो कार्टून है, फैमिली आजकल, यानी कि जो प्रेजेंट में फैमिली प्लान है या फैमिली को लेके जो उसने अपना विजन बताया है। पीछे की सीट पर तेरे वाले, बीच की सीट पर मेरे वाले और आगे की सीट पर हमारे वाले के साथ तुम बैठ जाना। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि बेटी पहले से है शादीशुदा, उसके बच्चे हैं, फिर एक शादी इन्होंने करी है, उनके बच्चे हुए और इनके भी पहले से हैं, तो किस तरीके से उसमें आर्टिस्ट ने देखा हुआ है। एक ये राजस्थान सरकार के ऊपर चित्र है, जिसमें एक बूढ़े दो व्यक्ति हैं जो बिजली बचाओ पेंशन पाओ वाला, कि राजस्थान सरकार ने किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया हुआ है कि ये दिए की रोशनी में, कैंडल की रोशनी में खाना खा रहे हैं, बिजली बचा रहे हैं पेंशन पाने के लिए। नीचे का कार्टून आप देख सकते हैं और इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या लिखा है, मोदी के ऊपर कटाक्ष है ये, कितना सम्मान भरा है आप और प्रधानमंत्री के मन में श्रम के प्रति, यानी कि जो हम लेबर कर रहे हैं, जो हम श्रम दे रहे हैं, कितना सम्मान भरा है। आप एमटेक होने के बावजूद यहाँ बैठे हैं और मैं तो अनपढ़ हूं, तो ये कह रहे हैं। और एक साधु का भी दे रखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुहाए, सार सार को गति करे, थोथा दे उड़ाए। ये बहुत प्रचलित है, आप सब जानते हैं, तो इससे मुझे व्याख्या की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से कुछ और चित्र हैं जिसपे मैं टाइम नहीं लूंगी, लेकिन आपको मैं दिखाना चाह रही थी। एक और देखिए, मोदी कैसे द गार्ड प्रेसिडेंट ऊपर काट के कैसे लिखा हुआ है नीचे। तो सर समझ में आ रहा संदीप सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कार्टून देख के, तो मैं आगे बढ़ू। डाकी के डेस्टिनेशन, ये हिंदी में लिखा है, जो वो लेके भाग रहा है और यहाँ रस्सी बना हुआ है, एक आप देख सकते हैं फांसी का फंदा, ठीक है। और ये 2 अक्टूबर वाला कार्टून जिसमें द गॉड एंड गॉड, तो इस तरीके से कलाकार ने कटाक्ष किया है। ऐसे ही ये भर्ती घोटाले के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है। राजस्थान में आरपीएससी के समय बहुत, और जो आईएएस के एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें मगरमच्छ नीचे है और कमल के फूल को पकड़े हुए है। इंटरेस्टिंग ये है कि उसने कमल के फूल को पकड़ा हुआ है, उसमें छुप के बैठा है, यानी कि घोटाले के ऊपर उसने किस तरीके से व्यंग किया हुआ है कलाकार ने। कलाकार की सोच को मैं बहुत सराहती हूँ। इस तरीके से आप ऊपर का दूसरा चित्र जो है देख सकते हैं, सिर्फ एक पेड़ माँ के नाम, बाकी सब सरकार के नाम, ठीक है, बाकी सब सरकार के नाम। तो इस तरीके से आर्टिस्ट का अपना जो एक विजन है। ऐसे ये 4 कार्टून है, आप शायद इसको समझ पा रहे होंगे, तो मैं फिर से मगरमच्छ सागर में, सागर मिले कौन से जल में, ये सारे बहुत सारे कार्टून है सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही हूँ। एक आज का उंगली मार, आज का उंगली मार जो है ये नोट को बताया है कि कैसे टॉप पे खड़ा है और आजकल लोगों के अंदर जो बुराई पनप रही है वो इसकी वजह से पनप रही है। नीचे आप देख सकते हैं एक राजनेता के रूप में अंगूठे को दिखाया गया है और बाकी उंगलियां उसके इशारे पे नाच रही हैं। तो ये एक पॉलिटिकल संदेश के रूप में चित्र है। आप देख सकते हैं इसमें जो चारों चित्र है ये सब राजनीति से संबंधित है। यहाँ देखिए मोदी जी देश को कैसे खींच रहे हैं और एक आदमी कैसे परेशान हो रहा।
और दूसरा जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं बोलेंगे बोलेंगे एक बार स्पीच थेरेपी चल रही है, मतलब स्पीच थेरेपी से चुप कराया गया है लेकिन वो बोलेंगे और मोदी जी कैसे डॉक्टर के रूप में वहां पे मौजूद हैं। नीचे का जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं A2 और A1, ये जो अभी अरावली के ऊपर चल रहा था मामला, तो लिखा हुआ है कि मिनिमम हाइट्स टू सर्वाइव, यानी कि लड़ाई चल रही है कि किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो उसके ऊपर एक कलाकार का संदेश है। फिर ये कुछ चित्र हैं जो दूसरे एक आर्टिस्ट का है, हवाई यात्रा के ऊपर उसने बोला है कि हम लोग हवाई यात्रा के चक्कर में नहीं पड़े, हम लोग हवाई चप्पल में ही खुश हैं। ठीक है, ऐसे दिल्ली में जो वो हुआ था, क्या बोलते हैं, प्रदूषण के ऊपर लिखा हुआ है कि बीबी कह रही है कि कहां से मुंह काला करवा के आए हो, तो वो बोल रहा है गलत मत समझो भाग्यवान, दिल्ली जाकर आया हूं। वैसे एक और कार्टून है जिसमें है कि भैया जी दिल्ली से काम धंधा छोड़कर गांव में क्या लेने आए हो, तो जो व्यक्ति है वो बोला सांस लेने आया हूं। तो मतलब जो आर्टिस्ट है उसकी सोच कितनी अच्छी है और किस तरीके से वो व्यंग कर रहा है आज के परिवेश में, उस पर ये आधारित है। ऐसा देखिए ये दो चित्र जो हैं ये भी ट्रम्प से संबंधित हैं और ये दूसरे आर्टिस्ट का है। पहले चित्र में आप देख सकते हैं, अरे भाई इनका भी कोई सीज फायर करवाओ, जो मुर्गे की लड़ाई चल रही है। दूसरे चित्र में एक बच्चा क्या बोल रहा है, पापा आप तो बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो, आजकल के जोकर लाल नाक नहीं लाल टाई पहनते हैं या होती है। इस तरीके से कटाक्ष किया गया है। ठीक है, ये भी चित्र आप देख सकते हैं, ट्रम्प के ऊपर ही बना है। 48 दिनों में बढ़ा अमेरिका का कर्ज, ट्रम्प के राज में मंदी के आसार। ठीक है, और ऐसे मतलब और भी चीजों पे, जैसे ये चोर का लिखा है कि श्रीमान परेशान मत हो, अब आपको चौकीदार बनाया गया है, यानी चोर को चौकीदार जो बनाया गया है। संयुक्त सर वो मैं चित्र मेरा नहीं है, चित्र किसी आर्टिस्ट का लेकिन कटाक्ष है सर। हाँ, कटाक्ष व्यंग आप थोड़ा सा लेट आए हैं, नहीं तो मैंने अभी सटायर आर्ट के ऊपर बताया था। तो इस तरीके से जो आज के कलाकार हैं उनका एस्थेटिक सेंस भी आप देख सकते हैं और किस तरीके से वो व्यंग करते हैं सामाजिक मुद्दों पे या पारिवारिक या सांस्कृतिक चीजों के ऊपर। ये भारतीय कला का ही एक उदाहरण है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अपने यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्टूनिस्ट हुए, जिसमें बाल ठाकरे के पिल्लई, R.K. लक्ष्मण हैं, तो इस तरीके से। लेकिन अभी की जो अभी तत्काल परंपरा में आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर मैंने ये पेपर तैयार किया है सर। तो इसमें से मैंने 2 आर्टिस्ट के चित्र दिखाए। आप थोड़ा सा लेट हो गए, मेरा मन तो था आप पेपर सुने कोई बात नहीं सर। तो बढ़ते हैं क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, आगे के सत्र